गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। तो आज श्री पुरुषोत्तम मास में श्री पुरुषोत्तम योग के चतुर्दश श्लोक को हम श्रवण करेंगे। इतने समय से हम सब व्याख्या सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, तभी कुछ समय बचा हुआ है इस मास का शेष होने में। तो आप लोग भी चेष्टा करिए कि अच्छे से अपने पूरे समय को भगवान की कथा वार्ता सेवा इत्यादि में ही लगाए रखने के लिए। तो चलिए, कल हमने त्रयोदश श्लोक श्रवण किया था, आज हम चतुर्दश श्लोक की व्याख्या को श्रवण करते हैं। तो पहले पाठ करेंगे, तत्पश्चात इसकी व्याख्या हम श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर ठाकुर जी इस श्लोक में कहते हैं, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो यहाँ पर ठाकुर जी क्या कहते हैं कि अहं वैश्वानरो भूत्वा, माने कि वैश्वानर क्या होता है। तो वैश्वानर एक प्रकार की अग्नि होती है। जैसे हमारे पेट में जो अग्नि है, जिसे जठराग्नि बोलते हैं, आयुर्वेद शास्त्र में आमाशय बोलते हैं। तो ये अग्नि का क्या क्या होता है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, इन सारे भोजन को ये पचाने का कार्य करती है, इसको हजम करने का कार्य करती है। यदि ये अग्नि पेट में ना हो तो किसी भी प्रकार के भोजन को पचाया नहीं जा सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। और जब तक ये अग्नि प्रज्वलित रहती है, ठीक से काम करती है, तभी हमें भूख लगती है, प्यास लगती है। यदि ये अग्नि ना रहे तो देखिएगा कभी कभी कुछ रोग हो जाने से खाने का मन नहीं करता, कुछ पीने का मन नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है? तो तब ये अग्नि जो होती है ये हल्की पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। यही इसका कारण है कि नहीं हो ये संभव हो पाता है। तो सारे प्रकार के अन्न को, भोजन को पचाने का कार्य इसी जठराग्नि के द्वारा, इसी आमाशय अग्नि के द्वारा होता है। तो यहाँ पे भगवान इसीलिए कहते हैं कि मैं 4 प्रकार के भोजनों को पचाने का कार्य करता हूँ। तो मैं इसी को पचाने वाले वैश्वानर जो अग्नि है, उसी अग्नि का स्वरूप हूँ। वे अग्नि मेरा ही स्वरूप है। तो 4 प्रकार के भोजन कौन से होते हैं? तो बोलते हैं कि पेय, भोज्य, लेह्य एवं चोष्य, ये 4 प्रकार के भोजन होते हैं। माने एक तो होते हैं जिन्हें हम निगल कर खाते हैं। ऐसे तो सभी भोजन को निगल के ही खाया जाता है, पर कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जिसे बिना चबाए केवल निगल लिया जाता है। जैसे कि कोई पीने की वस्तु हो जाए या इत्यादि इत्यादि। तो एक होते हैं निगलने वाले भोजन, एक होते हैं भोज्य चबाने वाले, एक होते हैं लेह्य जिसे बोलते हैं कि चाट कर खाने वाले भोजन, और एक तो होते हैं जो चोष्य माने चूस के खाने वाले। ये 4 प्रकार के अन्न की, 4 प्रकार के भोजन की बात शास्त्रों में कही गई। तो इन सारे भोजनों को हजम करने का, इसे करने का कार्य ठाकुर जी के द्वारा ही संपन्न होता है। तो ये अग्नि का स्वरूप भी भगवान है। माने यहाँ भोजन को माने ये पच जाए, इसके मामले में भी जीव स्वतंत्र नहीं। ये भी ठाकुर जी की ही कृपा है कि हमें किसी भोजन में स्वाद मिल रहा है, किसी भोजन को हम ग्रहण कर पा रहे हैं। ये भी भगवान की ही कृपा, ये भी ठाकुर जी की कृपा। और यहाँ पे और एक बात ठाकुर जी ने कहा कि मैं प्राण वायु के रूप में भी अधिष्ठित रहता हूँ। हमारे जो प्राण वायु है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवित है, ये भी ठाकुर जी का ही स्वरूप है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु ही ठाकुर जी पे ही आधारित है। हमें ये मिथ्या अभिमान हो जाता है कि हमारे द्वारा ये हो रहा है, हम कर रहे हैं तब हो रहा है।
मैं ना रहूं तो ये संभव नहीं। परंतु ऐसा नहीं, जब तक भगवान उनकी कृपा हम पर बनी हुई है तभी तक हम सुबह उठ रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम एक शब्द बोल पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, जो कुछ भी हम जीवन में कर पा रहे हैं, ये केवल मात्र उनकी कृपा का ही फल स्वरूप है। तो जिनकी कृपा से हमने इतना सुंदर शरीर पाया, जिसकी कृपा से हमें अन्न मिल रहा है, हमें खाने के लिए भोजन मिल रहा है, हमारे सारे अंग प्रत्यंग जिन्होंने इतने अच्छे से बना कर रखे हैं, यदि उनकी ही हमें विस्मृति हो जाए, यदि उन्हें ही हम भूल जाए, तो समझिए उनके हृदय में कितना कष्ट होगा। आप ही सोच के देखिए कि यदि किसी एक व्यक्ति के ऊपर, किसी एक व्यक्ति विशेष को ऊपर आपको बड़ा प्रेम है, आप उसके लिए हर चीज़ करते हैं, उसके हर व्यवस्थाओं को देखते हैं कि जैसे वे खुश रहे, अच्छे से रहे, उसे किसी चीज़ का अभाव मत हो, परंतु अत्यंत प्रेम सेवा करने के पश्चात भी यदि वे व्यक्ति आपको स्मरण में ना रखे, आपसे बात ना करे, आपके लिए कुछ ना करे या आपको भूल जाए, तो आपके हृदय पे कैसा बीतेगा। तो मनुष्य तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ही कर पाता है, परंतु ठाकुर जी ऐसे नहीं। ठाकुर जी सारे जीवों के प्रति उनका समभाव है, तो वे सबको उसी प्रकार प्रेम करते हैं, उसी प्रकार कृपा करते हैं। हमारे कर्म में हमें बहुत बड़ी बड़ी सजाएं लिखी होती, बड़े बड़े कष्ट लिखे होते हैं, परंतु सब ठाकुर जी कृपा कर कर क्या करते हैं कि भक्तों के उस दोष को, उस दंड को, उसका प्रभाव को कम कर कर और उन्हें भोगवा देते हैं। तो इसमें जो भक्त होते हैं वो इस बात को समझ पाते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं, वे सोचते हैं कि हम पे ठाकुर जी हम पे अप्रसन्न है, भक्ति करने के बाद भी हमें इतना कष्ट देते हैं। ऐसा नहीं, हर चीज़ का आधार ही कृष्ण है। हमारा पूरा जीवन ही उन पर ही आधारित है, उन पर ही टिका हुआ है। कोई लोग तो मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, पर नहीं मानने के बाद भी आप देखिए कि आधा से अधिकतर जीवन तो ठाकुर जी पर ही आधारित है। अधिकतर भी नहीं, पूरा ही जीवन बोलना चाहिए। ना हम खाने को अपने से पचा सकते हैं, ना ये श्वास हमारे बल में है, ना हृदय की धड़कनें हमारे अंतर में है, कोई हमारे अंतर में नहीं, किसी चीज़ में हम स्वतंत्र नहीं। ये सब उनकी कृपा है, तभी जाकर ठीक है। यदि कृपा हट गई तो सब चीज़ अपना कार्य करना छोड़ देंगे, जैसा कि हमने आगे की कथाओं में भी ये बात को श्रवण किया। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो यही भगवान कहते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक भोजन को जो हम ग्रहण करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि ठाकुर जी को पहले अर्पण करें, उन्हें निवेदन करें, तत्पश्चात उसे ग्रहण करें। क्योंकि जिनकी, जैसे कल की कथा में हमने श्रवण किया कि उनकी ही कृपा से ये अन्न उग रहे हैं, सब्जियां उगती हैं, उनकी कृपा से ही, प्रकृति के पीछे उन्हीं की शक्ति है, जिनकी कृपा से सब्जी, खाने की जितने पदार्थ हैं वे सब उगते हैं। उनमें स्वाद आता है, जब वे चंद्रमा बनकर उन पर किरण प्रकाशित करते हैं तब वो सुस्वादु होती हैं। तो समझिए, जिनकी दी हुई वस्तु है, यदि उन्हें ही अर्पण ना करे, यदि उन्हें ही ना दे और खुद ही उससे खा ले, तो ये तो चोरी कहलाएगी। ये तो सही बात नहीं है ना। इसीलिए बोलते हैं कि यज्ञ शिष्टा शिनाशंतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजनते ते त्वघाम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। कि भगवान को ना अर्पण करके जो ऐसे ही ठाकुर कुछ खाने की वस्तु बनाकर ग्रहण करते हैं, तो वे पाप को ही भुंजनते ते त्वघाम पापा, वे पाप को ही बनाते, वे अन्न नहीं बनाते, उनके द्वारा पाप ही बन रहा है, पाप ही ग्रहण हो रहा है। इसीलिए, क्योंकि अब देखिए, जिसको पचाने में भी ठाकुर जी की कृपा है, जिसके द्वारा हम पुष्ट होते हैं, हमारा शरीर पुष्ट होता है, ये भी भगवान की ही कृपा से उस अन्न के द्वारा हमारा शरीर पुष्ट होता है, पालन पोषण होता है। तो उन्हें ही अर्पण ना करे तो ये तो सही नहीं। इसीलिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें ये भोजन मिल रहा है, उनकी कृपा से ही ये भोजन पच रहा है, उसके द्वारा हम पोषक तत्व पा रहे हैं, और उनकी कृपा से ही हमारे अंदर प्राण वायु है, जिसके कारण हम रह पा रहे हैं, जिसके कारण ही हम इतने सुस्वादु भोजन को रसास्वादन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ उनकी कृपा की ही देन है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम जो कुछ भी लाए, जहाँ भी हो सके संभव, आगे उनके चरणों में अर्पित करें कि हे प्रभु, आपने कृपा करके मुझे ये दिया है, आपकी कृपा से ही इसे मैं ग्रहण करूँगा, आपकी कृपा से ही सब वस्तु संभव है, तो आप इसे ग्रहण करिए।
तो क्या होता है, जब उन्हें हम दे देंगे, उन्हें अर्पण कर देंगे, तो उसमें जितने भी स्पर्श दोष, जितने भी पाप इत्यादि छुपे हुए हैं, ये सब ठाकुर जी हरण कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जब उनकी कृपा रूपी प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे, तब उनकी पूर्ण कृपा हम पा सकते हैं। तब हमारा मन, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा, उन पापों से, उन दोषों से रहित हो जाएगा। तो यही हमारा कर्तव्य है कि ठाकुर जी की कृपा जैसे हम पे बनी रहे, तो हर वस्तु उनको अर्पण करके ही हमें ग्रहण करना है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भगवान बताने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर ही बोलते हैं कि भजन में सबसे बड़ा जो बाधक है, कि हमें भजन करने नहीं देता। कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ कष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये शरीर हमें भजन में बाधक बन जाता है। ये शरीर ही जाल है। तो ये शरीर कैसे, इस शरीर के ये जो माने ये जो बाधक बना हुआ है, ये शरीर के प्रति जो हमारी मनोबुद्धि है, जो अनित्य वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है, हमारी जो अविद्या है, अनर्थ, ये कैसे नष्ट होंगे? ये ठाकुर जी के महाप्रसाद के ग्रहण करने के पश्चात ही होंगे। उनकी कृपा रूपी प्रसाद को जब हम ग्रहण करेंगे। इसीलिए कहा गया कि शरीर विद्या जार जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, कि ये जो शरीर रूपी जाल है, माया जाल है, ये जो अविद्या है, ये क्या करता है कि जीव को विषय रूपी सागर में, विषयों में ही फेंक देता है। तब ये ठाकुर जी की विस्मृति हो जाती है, मनुष्य विषयों में ही आसक्त हो जाता है। तो इसीलिए क्यों हमारा मन भी इतना दूषित हो जाता है कि वहाँ पर ठाकुर जी फिर विराजमान नहीं हो पाते, स्मरण में नहीं हो पाते। क्योंकि जिसका तिसका दिया हुआ अन्न खाते हैं, विषय अन्न खाए मलिन है मन, मलिन मन ना है कृष्ण भजन, कृष्ण स्मरण। तो उस मलिन मन में कैसे ठाकुर जी का स्मरण होगा, कैसे होगा? दिया ठाकुर जी के द्वारा ही है, पुष्ट भी ठाकुर जी कर रहे हैं, परंतु उनको ही अर्पण नहीं किया, तो फिर कैसे हो पाएगा? इसीलिए बोलते हैं महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं बजाएते, शरीर विद्याजार जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाती लोभमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे। फिर क्या बोलते हैं कि कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जिभा जय, स्वप्रसाद अन्न दिले भाई, कि भगवान इतने कृपावान हैं कि अपने प्रसाद के द्वारा हमारे जो जिह्वा की आसक्ति, जो बहुत अच्छा अच्छा खाने का इच्छा करता है, प्रसाद में मन नहीं लगता, प्रसाद अच्छा नहीं लगता किसी किसी को, तो इसको जय करने का एक ही उपाय है, महाप्रसाद। इसीलिए कहा कि जिह्वा जो है, तो भगवान यही यहाँ पर बताना चाहते हैं, श्लोक का यही सार है कि मैं उस जठराग्नि के रूप में निवास करता हूँ, जो भोजन को पचाता हूँ, उसके द्वारा आपके शरीर को पुष्ट करता हूँ, प्राण वायु के रूप में जीव के भीतर अधिष्ठित रहता हूँ। और केवल मात्र यही नहीं, प्रत्येक वस्तु जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वे ठाकुर जी के स्वरूप में ही हमारे साथ में रहकर और हमारे जीवन को सुखमय बनाती है, हमारे जीवन को चलाने योग्य बनाती है, हमें अपने पैरों पर खड़ा करके रखी है। ये ठाकुर जी की ही दिव्य शक्ति है, ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं, जो हृदय के रूप में, हृदय के धड़कनों के रूप में, श्वास के रूप में, प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में, इस जठराग्नि के रूप में, ये सारे स्वरूप में ठाकुर जी की कृपा ही है, जो ये सारे स्वरूप को धारण करके एक मनुष्य शरीर को चलने फिरने एवं भजन करने के योग्य बनाती है। मूल तो वजन है, तो इसे ही छोड़कर यदि हम और सब कार्य करें तो कैसे होगा? तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु को, खाने की वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, ये ठाकुर जी को अर्पण करें, तत्पश्चात उसे ग्रहण करें और इस बात को समझे कि हमारा संपूर्ण जीवन उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है। तो उन्हें हमें भूलना नहीं, उनका विस्मरण हमें नहीं करना है, उन्हें सदैव अपने स्मरण में रखना है, अपने जीवन के आधार में रखना है, उसके केंद्र में रखना है और उनकी सेवा करते, उनका नाम करना, उनका भजन करते करते ही शरीर को त्यागना है। तभी जाकर हम पे उनकी कृपा होगी, तभी उनको हम प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो मनुष्य शरीर में भटकने वाले, ये 84 लाख योनि में भटकने वाले तो लोग हैं ही, उनकी तो कमी नहीं। तो यही श्लोक का सार है, जिसे हमें समझना होगा, जिसे हमें धारण करना होगा, मानना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा को हम आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।